Hello everyone, welcome to our video series of Tense Chart. This is our sixth video in this series. अभी तक हमने अपनी लास्ट 5 वीडियोस के अंदर दो टेंसेस कंप्लीट कर लिए, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. टुडे विल मूव ऑन टू फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसे हम कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी हिंदी में पहचान कैसे होती है इन स्टेटमेंट्स की, जिनकी एंड में गा गे गी आ रहा होता है. वह गाना गाएगा, वह जाएगा, मतलब फ्यूचर में हम कोई बात जिसकी कर रहे होते हैं, तभी नाम है सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट. सो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस की तरह ही है, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता है. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें देखना पड़ता है ना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब के साथ एस और यस आएगा. सिंपल फ्यूचर में हमें इसकी कोई टेंशन नहीं रहती है. सो इन अफर्मेटिव सेंटेंस हमें यूज करना होता है विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई वी यू, ये तीन है जिनके साथ हम शैल यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल यूज होता है. ठीक है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह गाना गाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग. सिंपल. नेगेटिव, विल शैल के साथ विल नॉट शैल नॉट हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. और इंटेरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो इन ऑल द केस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कोई एस यस नहीं, कोई सेकेंड फॉर्म नहीं, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये चीजें याद रखनी है. ओके. नेगेटिव के अंदर विल नॉट शैल नॉट, इंटेरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और फिर सब्जेक्ट वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. आप लेट्स सी इसे हम यूज किस तरह के सेंटेंस में करते हैं. जैसे आपको पता है, इन वर्ड्स का ध्यान रखना है. टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम, एनी इवेंट इन फ्यूचर, एनी फ्यूचर डेट, मंथ, ईयर. जब भी हम आगे की बात कर रहे होंगे टाइम में, तब हमने सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है. या फिर हम कब यूज करते हैं, कई जगहों पे जहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे लगता है, आई बिलीव, आई थिंक, आई होप, मेरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, आई एम श्योर इंडिया विल परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स. ठीक है, प्रोबेबली इंडिया विल विन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, प्रोबेबली इंडिया नेक्स्ट टेस्ट में जीत जाएगा. तो जब हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, बिलीव, आई थिंक, मेरा मानना है कि ऐसा होगा, आई होप, मेरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, तो तब भी हम लोग फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस. सो लुक आउट फॉर दीज वर्ड्स. अगर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है इन वर्ड्स के साथ, आई बिलीव, आई थिंक, आई होप, वी एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, प्रोबेबली, और कोई भी इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होंगे, वहां पर हमने सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है. एक छोटी सी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में समझते हैं कि हम इसे यूज कैसे करते हैं. कल हम स्कूल जाएंगे, कल फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमें पता है कल की इंग्लिश क्या होती है, टुमारो. हम की वी, हमने विल और शैल है, आई वी और यू के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल. टुमारो वी शैल गो टू स्कूल. नेक्स्ट, क्या हम कल स्कूल जाएंगे, इसी को हम लोग इंटेरोगेटिव फॉर्म में ले गए. तो हमें पता है इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, वो पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे वर्ब. शैल वी गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, नेगेटिव में आ जाते हैं. तो हमें सिंपल सा रूल है, विल और शैल के साथ नॉट ऐड हो जाएगा बस. वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो. ओके. नेक्स्ट, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, नेगेटिव को हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेंगे, तो कुछ नहीं, बस शेल नॉट आगे आ जाएगा. शेल वी नॉट गो टू स्कूल टुमारो. ठीक है. सो दिस वे वी कैन यूज फ्यूचर टेंस. एक सिंपल छोटी सी और एक्सरसाइज करके देखते हैं. टुमारो वी डैश टू स्कूल, फिर वही बात है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि टुमारो है, वी गो टू स्कूल. अब एक बार वी शैल गो टू स्कूल. एक बार आप पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर वेरीफाई कर लेना. ट्रम्प विल विन इलेक्शंस इन 2020. ओके.
सो एक्चुअली दिस इज, यहाँ पर एक्चुअली इट्स ओल्ड, सॉरी ये मिस्टेक है यहाँ पर, 2020 पुराना हो गया है। अब रूल वैसे यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पास डेट की बात हो रही है तो यहाँ पर 1 है। वैसे तो जीता ही नहीं था पहली बात तो 2020 के इलेक्शंस, तो वैसे यहाँ पे आएगा ट्रम्प डिड नॉट विन होगा, अगर एक्चुअली यहाँ पे देखें तो ट्रम्प डिड नॉट विन इलेक्शंस इन 2020। ओके, नेक्स्ट वीक फ्यूचर की बात हो रही है, नेगेटिव में जाना है, आई शैल नॉट कम टू प्ले। आई एक्सपेक्ट, मुझे लगता है, इट विल रेन। फिर वो देखो, आई थिंक, सोच रहा हूं कि मैं आज जल्दी सो जाऊंगा, सोच रहा हूं, आई शैल स्लीप अर्ली टुनाइट। एक और छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं, इंडिया नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है बच्चों, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल नॉट प्ले। फिर वही बात है टुमारो, फ्यूचर की किसी भी आप करोगे तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करोगे, तो टुमारो आई विल, सॉरी आई शैल कम टू प्ले विद यू। दे डैश और ऑर्डर इन ए डे और टू, इन ए डे और टू, फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, दे विल डिलीवर योर ऑर्डर। आई थिंक, मैं सोच रहा हूं कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, तो आई थिंक आई शैल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। प्रोबेबली ही डैश द एग्जाम दिस टाइम, लगता है इस बार एग्जाम पास कर लेगा, ही विल पास हिज एग्जाम दिस टाइम। ओके, आई होप जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसके क्लियर हो गए होंगे। We'll meet in the next video with more exercise, especially present और past और future तीनों को mix करके हम next exercise try करेंगे। Till then kids, take care, have a nice day.